हाय। इस वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि मार्गशीर्ष मास में और ऐसी क्या चीजें हैं जिन्हें करके आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो मार्गशीर्ष मास है 4 दिसंबर तक का। इसमें कुछ ना कुछ ऐसा बताया जाए जिसको करके आप छोटा-छोटा जो कर सकते हो, डूएबल हो, कुछ ना कुछ ऐसा पुण्य अर्जित हो जो आपके जीवन में खुशी में या सफलताओं में आपकी वृद्धि करे। तो आज एक ऐसी छोटी-सी और बात बताता हूँ। इस मास में एक बड़ा महत्वपूर्ण विधान है कि अगर आप तुलसी के पत्ते को सर पे रख के अपने नहाते हैं या तुलसी के पौधे की जो मिट्टी है उसको सर पे रख के अगर आप नहाते हैं तो ये बड़ा पुण्यदायी है, मोक्ष प्रदायी बताया गया है इसको। लेकिन अब आजकल हम नहाते हैं बाथरूम में, तो वहाँ पे तुलसी का पत्ता रख के अगर हम नहाएँगे तो वो नीचे जाएगा और नाली में भी जाएगा, तो जो कि ठीक नहीं है। हाँ, अगर आप कहीं किसी तीर्थ स्थान पे इस महीने के अंदर कहीं पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं तो आप ये काम कर सकते हैं। मिट्टी वाला काम आप घर में भी कर सकते हैं, वो मिट्टी बह के जाए कोई बात नहीं है। और अगर आप नदियों में जा रहे हैं तो मिट्टी और तुलसी पत्र दोनों भी रख सकते हैं। को रख के नहाने से श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है और साथ में ऐसा करने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जैसे मैं हर बार कहता हूँ, कुछ लोग पूछते हैं कि उनके जीवन का उद्देश्य क्या है, सोल पर्पस क्या है? तो हर किसी का सोल पर्पस मैं कहता हूँ एक ही है, भगवान ने बनाया है कि अपने पापों का नाश करके जितना हो सके जल्द से जल्द सद्गति को प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त करना, अपनी आत्मा को परमात्मा में विलीन कर देना ही हमारा परम उद्देश्य है। तो आपको सहायता करते हैं आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने में, आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने में, जो आपको फिर फर्दर सहायता करती है अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए, सामाजिक, भौतिक, आध्यात्मिक और परमेश्वर की प्रीति के लिए। जो भी हमारे संचित पाप कर्म है, उनका नाश हो और जल्द से जल्द हमारा जो परम उद्देश्य है, जो परमात्मा ने डिसाइड करके दिया है, जो हम भूले बैठे हैं, उस परम उद्देश्य की हमें प्राप्ति हो। आज ये एक वीडियो और अपलोड कर दूंगा मैं, क्योंकि 12 नवंबर को है बहुत ही विशेष दिन, जिस दिन है भैरव जयंती, काल भैरव जयंती। तो भैरव जी का जो प्रादुर्भाव कहा गया है वो कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मार्गशीर्ष मास में कहा गया है। शिव महापुराण में इसका वर्णन मिलता है। तो हो सका तो उसकी कथा भी बताऊंगा मैं कि भैरव बाबा को हमारा क्षेत्रपाल भी कहा गया है, तो रक्षा, प्रोटेक्टिव पावर उनके पास बहुत ज्यादा है। भगवान ऐसे हैं वो कि आपके जो पाप कर्म है उनको बहुत जल्दी बर्न करते हैं वो, उनका नाश करने की उनके अंदर विशेष शक्ति है। जब भी आप देवी पूजा करते हैं, कोई भी नवरात्रों की पूजा करते हैं, 9 देवियों की जब पूजा करते हैं, तो उसमें भैरव की पूजा भी होती है साथ में। साथ में जब हम कन्या पूजन भी करते हैं, तो कहा जाता है ना कि 9 कन्याएँ और 1 लोकड़ा, तो वो भैरव का ही स्वरूप होते हैं। भैरव चारों तरफ से रक्षा करते हैं, दसों दिशाओं से रक्षा करते हैं। तो भैरव के लिए भी आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। भैरव अष्टमी है, तो इस दिन कुछ ना कुछ भैरव बाबा की प्रीति प्राप्त करने के लिए आपको छोटा-मोटा, चाहे जितनी भी आपकी सामर्थ्य हो, वो ज़रूर करना चाहिए।